अर्की का जो हमारा बड़ा ऐतिहासिक शहर है और यहाँ का जो ये म्यूनसिपल इलाका है, यहाँ पे जो यहाँ का पुराना बाज़ार है, आज से नई रियासतों के समय से ये यहाँ पे लोग बसे हुए हैं। अलग अलग व्यापारी यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ पे 2 दिन पहले बड़ी भीषण आग लगी है और उसमें कई हमारे नेपाली समुदाय के नेपाली क्षेत्र के जो लोग हैं, तो यहाँ पे लेबर के रूप में प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनकी इसमें दुखद मृत्यु हुई है। हमारे लिए बहुत दुख का विषय है और उसी का निरीक्षण करने के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और सरकार इसमें पूरे तरीके से संवेदनशील है। यहाँ के क्षेत्र के जो माननीय विधायक है वो भी यहाँ पे कुछ दिन पहले आए थे और सभी सुविधाएं जो हमारा प्रशासन है, सरकार है, उनकी ओर से सभी प्रभावित लोगों को दी जा रही है। सबसे पहले तो दुख इस बात का है कि बहुत सारी जानें इसमें गई हैं और पूरा परिवार ख़त्म हो गया है। एक ही उसमें बच्चा उसमें रह गया है, उनको भी हम पूरा समर्थन और सहयोग उस बच्चे का करेंगे आगे शिक्षा के लिए। और साथ ही साथ जो इसमें और भी व्यापारी हैं अलग अलग इसी इलाके के, जिनके इसमें नुकसान जिनकी दुकानों को हुए हैं, उसमें भी हम जो अभी इमीडिएट सपोर्ट है वो तो दिया गया है, मगर और भी उनको क्या सपोर्ट उसमें दिया जा सकता है उसका पूरा आकलन जो है वो किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द जो नुकसान हुआ है उसके तहत उस पर पूरा समर्थन किया जाएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है और भविष्य में ऐसी कोई चीज़ ना हो, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने बहुत आवश्यक है। ये क्योंकि वैसे भी बड़ा पुराना बाज़ार है, प्राचीन बाज़ार है और बहुत सी जो यहाँ पे दुकानें हैं लकड़ी की बनी हुई है, पुरानी दुकानें हैं, इसलिए यहाँ पे जो है एक मोटा हॉस पाइप होना बहुत आवश्यक है, फायर हाइड्रेंट्स होने बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए भी मैंने जानकारी प्राप्त करी है कि मेरे ही विभाग द्वारा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अमृत के तहत एक यहाँ पे स्कीम जो है दी गई है करीबन 11 करोड़ रुपए की, जिसमें वाटर सप्लाई जो है पेयजल की भी है और उसके साथ साथ इस एस्पेक्ट को भी उसमें कवर किया गया है। जो भी इसमें डिमांड जो हमारा यहाँ का जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है उन्होंने जो भी इसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए किया था, वो IPH ने जो हमारा जल शक्ति विभाग है उन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट किया है और जल्द इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं इसकी पूरी रिपोर्ट भी मंगवाऊंगा अपने पास और उसमें और कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है। और ये केवल यहीं का ही विषय नहीं है, ये लगातार ऐसी आग प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लग रही है। अभी कुछ ही दिन पहले जो हमारा एक और ऐतिहासिक जुनगा का क्षेत्र है, तो मेरा तो नानका भी है, वहाँ पे जो वहाँ का ऐतिहासिक महल है उसके भी एक उसमें जो है भीषण आग लगी, तो वहाँ पे टैंकर समय में पहुँच गए, उसको बुझा लिया गया, वरना बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसके कुछ दिन पहले बंजार में इस तरीके का हादसा हुआ, उसके पहले बंजार के ही दूसरे क्षेत्र में ऐसा हादसा हुआ, रोडू में ऐसा हादसा हुआ, खास करके जहाँ पे पुराने मकान हैं, लकड़ी के मकान हैं और उसमें खास करके जहाँ पे घासड़ियाँ भी जगह जगह पे लोग रखते हैं। अभी तो क्योंकि बरसातें भी नहीं हो रही है, उसकी वजह से सारा में सूखा पड़ा हुआ है, सूखा घास है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं छोटी सी एक मिस्टेक की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। गांव का गांव पूरा जो है वो जल जाता है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। सरकार इसमें संवेदनशील है। हमने यहाँ पे बंजार में जब ये हुआ तो पूरा उसको डिज़ास्टर एक्ट के अंदर लिया और सभी जो प्रभावित थे उनको उसमें 7-7 लाख रुपए दिए गए। तो हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि पूरा जो भी इसमें अफेक्टेड लोग हैं, फैमिलीज़ के साथ जो कारोबारी हैं, उनका जो भी नुकसान इसमें हुआ है उसकी आपूर्ति करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और भविष्य में ऐसी चीज़ों को विराम लगाने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो सरकार करेगी। मेरा निवेदन क्षेत्र के लोगों से भी रहेगा कि वो भी इसमें जो है वो इसमें होशियार रहे। कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कभी बीड़ी सिगरेट पी के रात को उसको घास में डाल देते हैं, उसकी वजह से भी चीज़ें होती हैं। कई जगहों पे शॉर्ट सर्किट की वजह से ये चीज़ें हो जाती है। कई जगहों पे गैस लीक है या केरोसिन के आजकल पंप है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो सब गर्म रखने के लिए इस तरीके की चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर उसमें कोई लापरवाही ना बरते, ये सरकार तो प्रयास करेगी मगर लोगों को भी इसका पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि फिर जब नुकसान होता है तो सभी का नुकसान होता है। तो इस दृष्टि से है। बाकी हमारी संवेदनाएं सभी लोगों के साथ है, खास करके जो पूरा परिवार ख़त्म हो गया उनके जो बच्चा है उनका उसके साथ भी है और सभी और जो लोग क्षेत्र के लोग हैं। और भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए हम पूरा जो है वो प्रयास करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट की मशीनें लगी हुई हैं,
यहाँ पे PWD की JCB मशीन्स लगी हुई हैं, हमारे NDRF के जवान यहाँ पे तैनात हैं और मैं यहाँ के जो युवा हैं जिन्होंने वॉलंटरली बहुत अच्छा काम किया है, राइजिंग अबव ड्यूटी जो है, उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर वो रात को आए और उन्होंने जो हमारे जवान हैं उनके साथ मेहनत करके जो है लोगों को बचाने का कार्य किया। तो मैं उनका भी नमन करता हूँ, उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी एक समाज में अच्छा मैसेज दिया है। उनको भी धन्यवाद। उन्होंने जो भी सजेशंस दिए हैं उसको हम निश्चित तौर से इनकॉर्पोरेट करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप हमारी बात को सुनकर सुने और आप हमारी वीडियोग्राफी में बेचारा साइड में वो जो प्रैक्टिकल में लोग हैं जिनको ग्राउंड रियलिटी पता है वो साइड में खड़े हैं जी। वो जो ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे आपको कि क्या इंसिडेंट पहले भी था सर, ऐसे हुआ बहुत सारे 2-3 पॉइंट हो पहले इंसिडेंट हो गया, पहले भी कोई नहीं सर यहाँ पहले भी मैं बोलूँगा। हाँ जी जी मैं नहीं कि इन यूथों ने काफ़ी हेल्प की रहा था सर, हिडन फेसेस है ये सारे। इससे भी बहुत मेन हाइलाइट कहाँ वो सर सबसे मेन है और 2-3 पॉइंट्स हो सबसे मेन पानी का सोर्स। सर बाजार में भी है ना सर, आगे यहाँ नीचे भी बाजार में कल को ऐसी कैजुअलिटी हो जाए तो वहाँ पर भी नहीं होगा ना सर। वहाँ भी पूरा सपोर्ट कर रहा है सर, हम आपको बिल्कुल